दोनों हाथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महाराष्ट्र नांदूरबाग से आया हूँ। मेरा परिवार टीवी के माध्यम से कोरोना काल से कथा सुन रहा है। आपके प्रवचन दिए गए कर्ज मुक्ति का उपाय सुनने के बाद मन में इच्छा जागृत हुई और उपाय करना शुरू किया। आपके कहने से बढ़ के पेड़ के जड़ में बटकेश्वर महादेव के नाम से आपने जो बताया था वैसा की वैसा ही पूजन करना प्रारंभ कर। चावल हल्दी मिलाकर जल छोड़ना, बाबा जी की इच्छा से प्रसाद स्वरूप जैसा आपने वर्णन किया था वैसा ही कर वहां से जल लाकर जिस खेती में, खेती का फोटो भी मैं लगा रहा हूँ, जमीन का फोटो लगा रहा हूँ, जिस खेती में एक अन्न का दाना नहीं होता था, पूरा कर्जे में डूबता चले गया था, बाबा की कृपा से बाबा ने ऐसी प्रेरणा दी कि हमने उस खेती में बटकेश्वर महादेव का पूजन करने के बाद अभी तक जो फसल लगाते थे वो फसल हटाकर हमने उसमें मिर्ची बो दी। आप बार बार कथा में कहते हो काली मिर्ची काली मिर्ची, तो हमने मिर्ची लगा दी। हमने ये थोड़ी ना कहा था कि तुम मिर्ची लगाओ दादा, हमने मिर्ची बो दी और बाबा की कृपा देखिए, बटकेश्वर महादेव का नाम लेकर गया था। इतना कर्जा था कि प्राण जाने की नौबत आ गई थी, पर बटकेश्वर महादेव की कृपा से मिर्ची लगाई और मिर्ची की जो फसल आई उसने मेरा पूरा कर्जा चुका दिया। देवाधिदेव महादेव को नमन करने। हर हर महादेव। जो कर्जा मुक्ति के लिए उपाय किए जाते हैं वह इस प्रकार है, बड़े ध्यान से सुनना। चावल को ले लीजिए, इनको आप भिगो दीजिए, थोड़ी देर ये भीगे रहेंगे तो नरम हो जाएंगे। उनके बाद इनको पीस लीजिए, सिलबट्टे पे पीस लीजिए, कहीं पीस लीजिए। पीसने के बाद जल के पात्र में ये चावल आप डाल दीजिए, पीसा हुआ चावल, और थोड़ी सी डालनी है पीसी हुई हल्दी। जाना है वट वृक्ष के नीचे और यह जल वटकेश्वर महादेव के नाम से और अपना जो कर्जा है उसका भान करते हुए समर्पित कर देना है। 3 से 4 सोमवार लगातार एक ही वट वृक्ष के नीचे करिए। चौथे सोमवार वट वृक्ष की थोड़ी सी जड़ लेकर के आ जाइए, किसी धागे में बांध दीजिए, लपेट लीजिए, या तो अपने गले में रख दीजिए या पर्स में रख दीजिए या अपने घर पर आप कहीं रख दीजिए। 3 से 4 महीना उसे रखे रहने दीजिए। अब आप रूप माँ लक्ष्मी की कृपा बनेगी। वटकेश्वर महादेव ऐसी व्यवस्था करेंगे कि कर्जा सारा उतर जाएगा। तो इस उपाय को जरूर करिए, बड़े मन से करना। नाम लेना है वटकेश्वर महादेव। एक और जो अचूक उपाय है वह इस प्रकार है, आप बड़े ध्यान से सुनना, वह भी है कर्जा मुक्ति के लिए। लौंग का मात्र भोग रख दिया जाता है। लौंग मात्र अगर वट वृक्ष के नीचे दिया लगाकर एक लौंग का जल या लौंग भगवान वटकेश्वर महादेव के नाम से भी अगर शिव को समर्पित करी है तो ये निश्चित है कि कर्जा कितना भी भारी होगा वो कर्जा चूकेगा जरूर, और कहीं ना कहीं से लक्ष्मी की व्यवस्था महादेव कैसे भी व्यवस्था करेगा पर लक्ष्मी की व्यवस्था कर कर्जा उतार ही देगा। एक और बहुत ही सरल उपाय है, आपको क्या करना है यह भी गुरुदेव द्वारा बताया गया ही है। प्रदोष काल के अंतर्गत सोमवार से सोमवार प्रदोष काल में, प्रदोष के समय जब सूरज अस्त हुआ है उसके 45 मिनट पहले और जब सूरज अस्त हो चुका है उसके 45 मिनट बाद तक के जो समय को कहते हैं उसे प्रदोष काल कहा जाता है। उस समय एक घी का दीपक और एक लौंग आप वट वृक्ष के नीचे घी का दीपक लगा लीजिए, प्रसाद के रूप में एक लौंग रख के आ जाइए, अपने कर्जे का भान करिए, सुमिरन करिए, स्मरण करिए और महादेव वटकेश्वर महादेव से विनती करके आ जाइए। कैसे भी वह व्यवस्था करेंगे पर आपका कर्जा जरूर उतारेंगे। तो इन उपायों को बड़े मन से करना, ध्यान से करना, तो जरूर कर्जा मुक्त हो जाएगी, चाहे कितना भी कर्जा क्यों ना हो। फिर से याद दिला देती हूँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक बटन दबाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी तरह से उपायों से रिलेटेड वीडियोस आपको इसमें मिलती रहती है। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।